इतनी गर्मी में भी खाना पकाना कितना मुश्किल काम है और मेरा इतनी गर्मी में खाना बनाना कितना मुश्किल है और मेरा मेकअप भी खराब हो गया। माँ जी, आज खाना बाहर से मंगवा लें। ओहो, क्या जला रहे हो? इतना क्या जरूरत है? हाँ हाँ, तुम जैसी फवार बहू होगी तो यही होगा ना, रोज रोज खाना बाहर से ही आएगा। अच्छा क्या कहा माँ जी, आपको खुद भी मालूम है कि मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितना जहेज लेकर आई हूँ। हाँ, इतना जहेज लेकर आई हो और खाना बनाना भी तो आना चाहिए ना, वो तो माँ ने सिखाया ही नहीं। हट जाओ, मैं ही बना लूंगी खाना। वाह भाभी, आपने तो बिल्कुल माँ की तरह खाना बनाया है। तेरी अमीर भाभी को बस मेकअप ही करना आता है, उसने खाना बनाना सीखा ही नहीं अपनी माँ से। हाँ, अगर तेरी भाभी खाना बनाएगी तो जला हुआ या कच्चा ही मिलेगा बेटा। माँ जी, आप कैसे बोल रही हैं मेरे बारे में? हाँ, तो क्या गलत कहा? भटनी बन बातोरी तो लगती है, बस जहेज ही लाई है, खाना बनाने में तो एकदम फवार है। ये रसम के लिए। शुक्रिया जी। बेटी, आज खाना बना लो। भाभी को उमर बोलता है, भाभी अब से प्लीज आप खाना नहीं बनाना। और उमर के पापा भी बोलते हैं, हाँ रानी तुम ही बनाओ खाना, जला हुआ खाना नहीं खाया जाता। उमर की माँ बोलती है, अब मैं उमर की शादी करवाऊंगी। बहुत देख के लड़की को खाना बनाना आना चाहिए, इस बड़ी बहू को तो बस मेकअप ही करना आता है। क्या बात है माँ जी, तेज बोल दीजिए। तो मैं तुम्हारे कुछ नहीं बोल रही हूँ, वैसे भी तुझे क्या फर्क पड़ता है? यूं ही दिन पर दिन गुजरता गया और रानी खाना बना बनाकर थक गई थी। और अब एक दिन रानी अपने बेटे के लिए एक गरीब घर में रिश्ता देखने पहुंचती है। वो लड़की गरीब तो थी लेकिन उसे खाना बनाना आता था, और वो बेहद खूबसूरत थी। जीनी, मुझे जल्दी है शादी की, क्योंकि कल से रस्में शुरू की जाएं। और वो मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर ली है। शादी तो ऐसे करवा रही हैं जैसे खुद बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं। अरे रानी, अभी तो बड़े बेटे की शादी की थी, इतनी जल्दी छोटे बेटे की क्यों कर रही हो? बहन, मैं अब खाना बना बना कर थक गई हूँ, बड़ी बहू तो बस मेकअप ही करती रहती है। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। ये बहू मेरी पसंद की है। दिल थाम के खड़े हैं। खाना तैयार है सबके लिए। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया ज़ैनी, बहुत मेहनत की तुमने। वाह, क्या खाना बनाया है! बड़ी भाभी तो आज तक ऐसा खाना नहीं बनाई थी। जीनी, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, अब से तुम ही बनाओगी रोज सुबह। बहू, आज तो तुमने जिंदगी का सुकून दिला दिया है, अब से रोज तुम ही खाना बनाओगी। देख रही हो बड़ी भाभी क्या खाना बना रही है कि खाने वाले के चेहरे खेल उठे हैं। हाँ हाँ माँ जी, आपको नहीं आता ये सब कुकिंग वगैरह। मैंने खाना खिलाकर घर वालों का दिल तो जीत लिया है। भाभी, आपने क्या किया है? हाँ हाँ, तो मैं इतना दहेज तो लाई हूँ। बड़ी बहू, अब से तुम और अपने शौहर का खाना खुद बनाओगी, चाहे जलाओ या पकाओ, तुम समझो। हाँ, मैं तो अपने लिए नूडल्स ही बना लिया करूंगी। ये क्या बहू, तुमने ये भी कि जला दिया? छोटी बहू कहती है, कोई बात नहीं भाभी, मैं बना दूं। तो सास बोलती है, कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने किचन अलग नहीं किया कि तुम बनाओ खाना। बात है। हाँ आंटी, जबरदस्त बना है। अब मैं भी चाने और पूरी बनाऊंगी। क्या हुआ? माँ जी, आप दोनों ठीक तो है ना? ये जो काम चोर है, पहले तो खाना जलाती थी, अब हमें जलाएगी जाएगी। माँ जी, मैं तो छोटी को देखकर खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, पर पता नहीं कैसे कुकर फट गया। जब आता ही नहीं था कुछ तो कोशिश भी क्यों की, काम चोर।
यहाँ से बड़ी बहू ने सोचा क्यों ना सीख लिया जाए छोटी बहू से खाना बनाना, और बड़ी बहू रोज छोटी मसाले बहू डालो से प्लीज। सीखती हाँ, और बिल्कुल सबका ठीक। दिल चाप, जीत सब, लेती रोटी। और सब खुश बहुत रहते। अच्छा बना है। इस कहानी के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइबर तो बनता है।